जय जय श्री वृंदावन धाम, जय जय श्याम, जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। प्यारी श्यामा प्यारो श्याम, प्यारो श्री वृंदावन धाम। प्यारी श्यामा प्यारो श्याम, प्यारो श्री वृंदावन धाम। मेरी श्यामा मेरो श्याम, मेरो श्री वृंदावन धाम। मेरी श्यामा मेरो श्याम, मेरो श्री वृंदावन धाम। पावन श्यामा तेरो नाम, पावन श्री वृंदावन धाम। पावन श्यामा तेरो नाम, पावन श्री वृंदावन धाम। यह जोरी अविचल विराम, यह जोरी अविचल विराम। हृदय बसो मेरे आठों याम, हृदय बसो मेरे आठों याम। जय जय श्यामा, जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्यामा, जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। कृष्ण चैतन्य नित्यानंद महाप्रभु की जय। गिरिराज महाराज की जय। तुलसी महारानी की जय। ब्रजरज रानी की जय। यमुना रस रानी की जय। हमारे गुरु स्थान श्रृंगार मठ की जय। हमारे पूज्य दादाजी पिताजी एवं उनके गुरुदेव श्री देवकी नंदन गोस्वामी प्रभुपाद की जय। मेरे गुरुदेव पूज्य श्री अपूर्वानंदन गोस्वामी प्रभुपाद की जय। समस्त वैष्णव वृंद की जय। अपने अपने गुरुदेव भगवान की जय। श्री शालिग्राम प्रभु की जय। राधा रमन लाल की जय। सप्त देवालय की जय। श्री गोविंद देव जी की जय। श्री मदन मोहन जी की जय। श्री गोपीनाथ देव जी की जय। श्री राधा श्याम सुंदर देव जी की जय। श्री राधा दामोदर देव जी की जय। श्री राधा रमन लाल देव जी की जय। श्री गोकुलानंद देव जी की जय। जय जय श्री राधे श्याम। अनेक दिनों से गुरु गोविंद कृपा के परिणाम स्वरूप संत चरित्र और साधारण सत्संग, जिसमें हम लोग आपस में चर्चा भी कर लेते हैं, थोड़ा डिस्कस भी कर लेते हैं, जिज्ञासाओं का समाधान भी कर लेते हैं, प्रभु कृपा वैष्णव कृपा से चल रहा है। कल हमने किनका चरित्र कहा था? हाँ, कल वृंदावन दास ठाकुर जी का और उनकी माता नारायणी का चरित्र कहा था। कल श्री कृष्णदास कविराज जी का कहने लगे थे तो कुछ जिज्ञासा आ गई थी, तो समय वही विश्राम हो गया। आज ठाकुर जी की प्रेरणा से श्री फूल बाबा हुए हैं एक वृंदावन के, उनका चरित्र कहने की प्रेरणा हुई है।
फूल बाबा का नाम था श्री इंदु भूषण बसु। इनका जन्म संवत 1979 बंगाल में हुआ था। 18 वर्ष में उन्होंने इंटर की और मध्यमा की संस्कृत से परीक्षाएं पास कर ली थी। उत्तीर्ण होने के बाद भौतिक उन्नति के सारे मार्ग उनके लिए खुल गए थे। बच्चा पढ़ लिख गया है, नौकरी करेगा, पैसा कमाएगा, मकान बनाएगा, दुकान बनाएगा, इंजीनियर बनेगा, डॉक्टर बनेगा, ऐसी कल्पनाएं और ऐसी आशाएं सभी लोग लगा रहे थे। आपकी बहुत तीक्ष्ण बुद्धि थी, स्वास्थ्य भी बहुत अच्छा था और आप परिश्रमी स्वभाव के थे और उच्च शिक्षा पाने के लिए परिवार में धन धान्य पूर्ण था। पढ़ाई के लिए पैसे की कोई कमी नहीं थी। कोई कहता कि वे उच्च कोटि के विद्वान बनेंगे, कोई कहता कि वे एक सफल बड़ी वकील या बैरिस्टर बनेंगे, कोई कहता कि वे एक यशस्वी समाज सेवक और नेता बनेंगे। उनके लक्षणों को देख के इतने बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे कि कभी वो लगते थे नेतागिरी करेंगे, कभी कहते ये वकील बनेंगे, कभी कहते ये विद्वान बनेंगे। पर कोई भी यह नहीं कह पाया और यह कल्पना नहीं कर पाया कि 20-22 वर्ष की अवस्था में ही ये वृंदावन के श्री बांके बिहारी जी के श्रृंगार के लिए फूलों की चोरी करने वाले फूल बाबा बनेंगे। कोई भी यह कल्पना नहीं कर पाया। पर इसमें आश्चर्य की भी कोई बात नहीं। श्री बांके बिहारी जी का प्रभाव ही कुछ इस प्रकार का है। उनकी दृष्टि जिस पर एक बार पड़ जाए, जिसके मानस पटल पर उनकी बाकी छवि का एक बार उदय हो जाए, जिसके कर्ण कुहर में उनके नाम रूप गुण लीला कथा की ध्वनि एक बार गूंज जाए, उसका लौकिक दृष्टि से सब कुछ एकदम उलट पलट हो जाए, इसमें कोई खास बात नहीं। उनकी दृष्टि यदि पड़ जाए बांके बिहारी जी की, प्रणाम, तो उसका संसार बिखर जाए, ये कोई नई बात नहीं है। क्योंकि दो पहलू हैं सिक्के के, एक तरफ संसार है और एक तरफ भगवान है। भगवान मिलेगा तो संसार छूटेगा, अन्यथा प्रकृति रुकेगी। जो आप आज 1 लाख रुपया महीना कमा रहे हैं, फिर 2 कमाते थे, कमा सकते थे, 3 कमा सकते थे, एक बड़े मकान कोठी ले सकते थे, वो धीरे धीरे वो आपका वही एक जो मकान है वही मुश्किल से मेंटेन हो पाए तो बहुत अच्छी बात है, अन्यथा राधे राधे श्याम मिलाए। क्योंकि वृत्ति है, विपरीत वृत्तियां हैं और जीव तटस्था शक्ति है। जीव बीच में बैठा हुआ है, इधर संसार है, इधर भगवान है। वो भगवान की तरफ मुख करता है तो संसार बिगड़ता है, और संसार की तरफ मुख करता है तो खुद भी बिगड़ता है और भगवान से भी रह जाता है। क्योंकि संसार में उसे कुछ मिलने वाला नहीं है, और जो मिलता भी है उसमें शास्त्र कहते हैं कि सुखाभास है, सुख का आभास है, सुख नहीं है। और इधर ये कहते हैं कि मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में। तो इसलिए, लेकिन यहां सुख मिलने के लिए थोड़ी परिश्रम है, थोड़ी सादगी है, थोड़ी उपासना है, थोड़ी कठिनाई है, उसके बाद फिर आनंद ही आनंद है। संसार में पहले आनंद, फिर बाद में पिटाई 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 पिटाई। संसार का जो आनंद है वो क्षणिक है। इसलिए जिसके कर्ण कुहर में उनके नाम रूप गुण लीला कथा की ध्वनि एक बार गूंज जाए, उसका लौकिक दृष्टि से सब कुछ एकदम उलट पुलट हो जाना कोई असाधारण बात नहीं। जय हो जय।
आपके पिता श्री निशिकांत वसु बड़े कृष्ण भक्त थे, इसलिए वृंदावन के बांके बिहारी जी से अल्पावस्था में ही उनका परिचय हो जाना स्वाभाविक ही था। पिताजी आते जाते थे बिहारी जी, तो बेटा जी भी आने लगे, एक मार्ग मिल गया। जब से वे बिहारी जी के दर्शन करते, जब दर्शन करते, तो उन्हें ऐसा लगता कि उनके अपने और उनके केवल मात्र अपने बंधु और आत्मीय स्वजन श्री बिहारी जी ही हैं। माता पिता भाई बहन बंधु ये अपने नहीं है, ये सब स्वार्थ का संसार है। माया क्या है? मैं शरीर हूं और शरीर संबंधी सब कुछ मेरा है, ये माया है। और मैं तेरा हूं तो मेरा है, ये मायातीतत्व है। मैं तेरा हूं तू मेरा है, यही माया से बचना है। यही है कि कुछ और? मैं मेरा बंधन तू तेरा मुक्ति, ऐसा है। मैं मेरा बंधन तू तेरा मुक्ति, एक शब्द का काम है बस, और कुछ ज्यादा नहीं है इसमें व्याकरण की समस्या लेकिन इसी में ही हम लोग असफल ही हैं। आत्मीय स्वजन श्री बांके बिहारी जी ही हैं। उनका धाम ही अपना धाम है, अपना निवास स्थान है। अपना शहर कौन सा है? वृंदावन है। उनकी सेवा ही अपना धर्म है। यह उनके दिमाग में बैठ गया। जैसे तैसे विद्यार्थी जीवन के कुछ दिन व्यतीत कर 20 वर्ष की अवस्था में कलकत्ता के नागेंद्र मठ के विष्णु स्वामी संप्रदाय के संत श्रीयुत ध्यान प्रकाश जी महाराज से गोपाल मंत्र में दीक्षित होकर आप ब्रज में चले आए। गोपाल मंत्र की दीक्षा भी इनको मिल गई। गुरुदेव ने नाम रखा ज्योति प्रकाश दास, पर ब्रज में उनको इस नाम से कोई नहीं जानता था। उनका पहला नाम था इंदुभूषण बसु और इधर उनका नाम हो गया ज्योति प्रकाश दास, लेकिन वे मशहूर फूल बाबा के नाम से ही हुए, क्योंकि सेठों के बगीचे से श्री बिहारी जी के श्रृंगार के लिए फूल चुराकर लाना ही उनकी मुख्य सेवा और मुख्य भजन था। वो और कोई विशेष भजन नहीं करते थे। अच्छा, बांके बिहारी जी की फूल सेवा भी उन्हें ब्रज में आते ही सहज नहीं मिल गई थी। सेवा का रास्ता इतना सहज और सीधा नहीं है। वे भी जैसे हमारे बांके बिहारी टेढ़े हैं, वैसे ही उनकी सेवा का रास्ता भी बहुत टेढ़ा मेढ़ा है। ब्रज में आकर वे फूल बाबा कुछ दिन तो वृंदावन में रहे, फिर वे नंदगांव चले गए। उन्हें लगा कि नंदगांव नंदलाल का निज घर है। नंदगांव है, नंदलाल है, तो उनका घर नंदगांव ही है। वे वहां ब्रजवासी सखाओं के साथ खेलते कूदते खाते पीते, और जब वहां के गोपाल गौचारण के लिए वन में जाते तो उनके साथ हो लेते, ब्रजवासी गोपालों के साथ। और नंद भवन में आते, नंद भवन में जाते। नंद भवन में उन्हें ये आशा थी कि मुझे मेरे नंदलाल के दर्शन हो जाएंगे, कैसे भी कभी भी गौचारण में हो जाएंगे, खेलते में हो जाएंगे, लेकिन उनको दर्शन नहीं हुए। खोज खोज कर जब हार गए, तब उन्होंने इस शरीर को नश्वर जानकर और इस शरीर द्वारा भगवत प्राप्ति न होने के कारण हिम्मत हार गए। जबकि रूप गोस्वामी ने कहा है धैर्यात, धैर्य बहुत आवश्यक है। निश्चयात, निश्चय बहुत आवश्यक है कि हमें प्रभु की कृपा, प्रभु का प्रेम मिलेगा ही मिलेगा, उसके लिए हम धैर्य रखेंगे। लेकिन जो विशुद्ध वैष्णव होते हैं, देखा गया सनातन गोस्वामी का भी धैर्य हिल गया, हरिदास का भी धैर्य हिल गया, नामाचार्य हरिदास जी का, और भी बहुत संतों का धैर्य हिल गया। और
संतों ने, गुरुजन ने उन्हें संभाला। ऐसे ही इनका भी धैर्य टूट गया। बहुत साधुओं ने, संतों ने इन्हें समझाया, लेकिन इन्होंने अनशन कर रखा था, प्रसाद नहीं पाते थे। संतों के कहने से इन्होंने ऐसे आत्महत्या करने का तो विचार छोड़ दिया, लेकिन ये कह दिया जब तक मुझे दर्शन नहीं होंगे तब तक मैं प्रसाद नहीं पाऊंगा। एक दिन बांके बिहारी जी ने स्वप्न में दर्शन देकर कहा, बाबा मेरा दर्शन हठ से नहीं होता है, मैं हठ योगी नहीं हूं, मेरा दर्शन प्रेम से होता है। तुम मेरे में प्रेम की वृद्धि करो, भूखे रहो चाहे खाओ, इससे मेरा दर्शन नहीं होगा। भूखे रहने से यदि मेरा दर्शन हो जाता तो कितने लोग भूखे सो जाते हैं आज भी। हालांकि अब तो परिस्थितियां बदल गई हैं देश की। भूखा शायद ही कोई सोता हो, कोई बिल्कुल ही शराबी कवाबी निरा आलसी हो वो सोता हो, नहीं तो भूखा सोने वाली स्थिति नहीं है। फिर भी भूखे रहने से भगवान नहीं मिलते। इसीलिए एकादशी के दिन ये बार बार कहा जाता है कि भूखे रहो बहुत अच्छी बात है, जल भी ना पियो बहुत अच्छी बात है, लेकिन भजन ना करो तो ये व्यर्थ है ना। लक्ष्य भजन है, और जल न पीने के कारण यदि भजन नहीं हो रहा है तो मैं तो बोल देता हूं कि जल पी ले, भजन कर। निर्जल रहना भजन होने के लिए है, निर्जल रहना अपने आप में उद्देश्य नहीं है। निर्जल रहना इसलिए है कि शरीर में रजोगुण तमोगुण की वस्तु न जाए और शरीर में विकृति, मन में विकृति ना हो, ध्यान में बाधा ना हो, भजन में बाधा ना हो, इसलिए आज निर्जल रहो। दूसरा कि एक महिला का तो मैं सोचता हूं कि दिन में से आधा दिन पकाने में ही जाता है। नहीं, बाबा जियों की या जो थोड़े से अच्छे वैष्णव हैं उनकी तो मैं बात नहीं कह रहा हूं। हम जैसे गृहस्थ लोग तो सवेरे उठते ही कि आज बाल भोग में क्या बनेगा। अब वो बाल भोग बना, बड़े प्रेम से पाया, घंटे 2 घंटे बाद अब दोपहर में राजभोग में क्या बनेगा, और फिर राजभोग पाया घंटे, अरे रात्रि में क्या बनेगा, 5-6 बजे पकोड़े वकोड़े बनेंगे कि नहीं बनेंगे। दिन भर महिलाओं का भोजन में जाता है। तो उससे बचने के लिए कि आज महिला की भोजन की छुट्टी, जल भी मत पियो, आज जल भी नहीं पीना, और बस भजन 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 भजन। इसलिए कहा गया कि कम से कम 2 गुना भजन एकादशी के दिन होना चाहिए, उसके लिए ये है। लेकिन ये सब करने पर भजन नहीं बढ़ा तो ठीक है भैया, फिर भी प्रणाम है, हम तो प्रणाम ही कहेंगे निर्जल, क्योंकि हम तो रह नहीं पाते तो निर्जल रहने वालों को प्रणाम ही करेंगे। लेकिन निर्जल रहने का जो उद्देश्य है, फलाहार करने का जो उद्देश्य है, वो यही है कि आज रसोई के झंझट से दूर, अब फलाहार भी हम कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, बढ़िया बढ़िया आज वो लेके आओ साबूदाना, आज समा की खीर बनेगी, आज 2 तरह के आलू बनेंगे, आज 3 तरह का रायता बनेगा, क्यों जी, है ना। रात को खीर बनेगी, फिर वो मूंगफली, एकादशी के दिन शायद ही कोई ऐसा हो जो मूंगफली तल के न खाता हो। फिर मखाने, और एकादशी के दिन भी वो लाली या घरवाली या जो भी समझो गृहिणी फिर भी रसोई में ही लगी रहती, तो भजन कब करेगी बताओ। तो रसोई से छुट्टी, स्वाद से छुट्टी, भोजन से छुट्टी, और भजन की ड्यूटी। 15 दिन में 1 दिन तो ऐसा हो कि जो बस हम केवल कुछ नहीं करना, आज भजन ही करना है। ये एकादशी का उद्देश्य है। तो मेरा दर्शन हठ से नहीं प्रेम से होता है। कल यहां से उत्तर दिशा में जाना, वहां तुम्हें सिद्धि प्राप्त होगी। बांके बिहारी जी ने अपना रास्ता स्वयं ही बता दिया। नंदगांव से उत्तर दिशा में कौन सा गांव है, बरसाना। वो बाहर निकले, उत्तर दिशा की तरफ देखा तो बरसाना, और शीजी के महल की तरफ होकर चल दिए। बरसाना नंदलाल की हेलादनी शक्ति प्रेम स्वरूपणी श्री राधा रानी का स्थान है। नंदलाल सभी प्रकार से प्रेम के अधीन हैं
और प्रेम की अधिष्ठात्री देवी है हमारी श्री राधा रानी, और इसीलिए वो राधा रानी के अधीन है। राधा रानी के अधीन क्यों है? राधा रानी कौन है? प्रेम स्वरूपा, इसलिए वो प्रेम के अधीन है। उनके संकेत के बिना वे कुछ भी कर सकने में लाचार हैं। उनकी कृपा प्राप्त करने के लिए राधा रानी की कृपा प्राप्त करना अनिवार्य जैसा है। बाबा विश्वानुनंदिनी का स्मरण करते हुए बरसाने की ओर चल दिए। जैसे ही सिंह द्वार पर पहुंचे तो वहां क्या देखते हैं कि एक पुजारी जी महाराज उनके लिए राधा रानी का वृंदावने जाने को जी चाहता है। प्रसाद का थाल सजा हुआ, वस्त्र से ढका हुआ लेकर, जैसे शायद उन्हीं का इंतजार कर रहा है द्वार पर ही। राधा रानी ने इस रूप में बाबा का स्वागत करना ही था, क्योंकि भेजा किसने है? राधा रानी प्रिय है श्री कृष्ण की, और फिर जब कृष्ण ने भेजा है तो राधा रानी के भी परम प्रिय कौन है? कृष्ण है। कृष्ण ने मेरी तरफ किसी को भेजा है और वो अनशन पर है, तो और कुछ हो ना हो उसे 2 रोटी तो मेरे देना मेरा पहला फर्ज बनता है। इसलिए राधा रानी ने वहां थाल लेकर भेजा, और उस पुजारी जी ने पूछा, भैया कौन हो तुम? वहां कोई ऐसे भीड़ हो? उस समय 200 साल पहले भीड़ थोड़ी थी। बाबा आए, बोले बाबा कहाँ से आए हो बाबा जी? बोले मैं वृंदावन से आया हूँ। क्या फूल बाबा आए? कह देना तो रोटी ना खाई, तो बहुत दिन आए कि बैठ जाए यहाँ पे रोटी खा। पहले राधा रानी ने प्रसाद भेजो, यहाँ बैठ जा रोटी खा। तो बाबा ने उस समय अपनी जिद छोड़ दी और राधा रानी के भरे हुए ख्याल में से अपना अनशन समाप्त किया। उस प्रसाद को प्राप्त कर उन्हें एक नया बल प्राप्त हुआ, एक स्फूर्ति प्राप्त हुई, और उन्हें ये महसूस हो गया कि राधा रानी ने मुझे स्वीकार कर लिया है, और राधा रानी ने यदि स्वीकार कर लिया है तो मेरा काम बनना शुरू हो गया है। उसकी करुणा से अभिषिक्त होकर वे दिन रात डूबे रहकर सांकरी खोर में भजन करने लगे। वे हर समय भाव समाधि में डूबे रहते। उनके आहार आदि की चिंता स्वयं राधा रानी करते। वो न तो माधुकरी को जाते, न माधुकरी बनाते, न करते। वे राधा रानी को ही उनकी चिंता करनी पड़ती थी। राधा रानी कभी किसी को प्रेरणा देकर वहां प्रसाद पहुंचा दिया करती थी। और एक आध बार तो ऐसा भी हुआ कि वे स्वयं ब्रजवासी बालिका का स्वरूप धारण करके प्रसाद लेकर फूल बाबा के पास पहुंच गई। कुछ दिन तो बड़ा आनंद हुआ बाबा को, वाह बहुत सुंदर, जाने कौन प्रसाद आ रहा हो, कहां से आ रहा हो, कैसो आ रहा हो। लेकिन जो विशुद्ध भक्त होते हैं ना, वो सेवा के लिए होते हैं, सेवा करवाने के लिए नहीं होते। रघुनाथ दास गोस्वामी पाद का भी प्रसंग आप हम लोग जानते हैं कि निर्जन राधा कुंड पर बोले कुटी नहीं बनाऊंगा, मत बना भाई। बैठे हैं, इधर सिंह जल पी रहा है, इधर हिरन है, और पीछे किशोरी जी जो है धूप में छाया करके खड़ी है, और इधर श्याम सुंदर खड़े हैं। श्याम सुंदर खड़े हैं कि व्याघ्र आक्रमण न कर दे। किशोरी जी धूप से छाया कर रही है। सनातन गोस्वामी एक दिन आए, उन्होंने देखा, अरे बोले ये क्या हो रहा है? बोले ऐसा वैराग्य भी किस काम का जो ठाकुर को कष्ट हो। देखिए उद्देश्य और उसके मार्ग में अंतर करना बहुत कठिन होता है। जैसे एकादशी का ही मैं बता रहा हूं, आज एकादशी है, आज हम ये नहीं खाएंगे, नहीं फल खाएंगे। अरे भाई भजन के लिए है, भजन का उपाय एक साधन है, भूखा रहना या फल खाना या दूध पी के रहना। ऐसे ही हम भजन कर रहे हैं तो ठाकुर की सेवा करना हमारा उद्देश्य है, कि ठाकुर से सेवा कराना उद्देश्य है। हम राधा रानी के भरोसे पड़े हुए हैं।
अरे क्यों पड़े हुए भरोसे राधा रानी के? परिश्रम करो, अपनी माधुकरी की व्यवस्था करो, कुछ भी करो, ठीक है। तुम नहीं करोगे तो राधा रानी तो करेगी। तो क्या तुम अपने पथ पे सही चल रहे हो? विचार करो। तुमने तो राधा रानी को काम में लगा दिया कि वो तुम्हें भोजन दे रही है। तो यह भावना उनके अंदर आ गई। बोले अरे ये तो मैं राधा रानी को कष्ट दे रहा हूं, मैं तो राधा रानी का सेवक हूं, मैं तो जीवेर स्वरूप है नित्य कृष्ण दास, मैं कृष्ण का युगल का दास हूं भाई, ये क्या हो रहा है? अंत से उनके हृदय ने, उनके आत्मा ने उनको झकझोरा और दूसरे दिन से वे मधुकरी के लिए जाना प्रारंभ हो गए कि नहीं, मैं ब्रज में आया हूं, ब्रजवासिनी के टूक खा के उदर जो भर ले, कहा मान यह मेरो, रे मन ब्रज में करो बसेरो। पिताजी का ऐसा एक पद है, टूक मांग के उदर जो भर ले, कहा मान ये मेरो। माधुकरी के लिए जाना आरंभ कर दिया और सांकरी घोर में चुपचाप खा लेते 2 रोटी और सांकरी खोर में पड़े हुए भजन करते रहते। काफी दिन बरसाना में रहे और राधा रानी की कृपा का उन्होंने अनुभव किया। फिर उन्हें बांके बिहारी जी की याद आने लगी, क्योंकि शुरुआत तो वहीं से हुई थी। तो राधा रानी का कृपा आशीर्वाद लेके कुछ पुष्ट होके, कृपा से करुणा से पुष्ट होके पुनः वह वृंदावन आ गए। वृंदावन में एक निधिवन नामक स्थान है, आप हम सभी जानते हैं। वहां ऐसी मान्यता है कि श्री बिहारी जी रात्रि में वहां शयन करते हैं, रास विलास करते हैं। बिहारी जी का वहां शयन कक्ष है और अनेकों बार इन भौतिक आंखों से उनके निवास के प्रमाण भी हम आप लोगों ने देखे हैं, यद्यपि इसकी कोई आवश्यकता नहीं होती। बीच में चला था गणेश जी दूध पी रहे हैं, तो मैं तो कहता हूं इसमें आश्चर्य क्या है? आप सच मानिए, हमारे बगल में बनखंडी पर गणेश जी दूध पी रहे थे, खूब हल्ला मचा, खूब भीड़ की भीड़, और मैं बगल में रहता हूं। मैं देख के आऊं, क्या देख के आऊं? मैं देख के तो तब आऊं जब मेरे को भरोसा ना हो। बिल्कुल पी रहे हैं, अरे साहब बिल्कुल, मैं देख के आया, तू देख के आओ, मैं बिना देखे ही मान रहा हूं। मैं देख के तो वो आएगा ना जिसको भरोसा नहीं है। मैंने कहा गणेश जी दूध पी रहे हैं, इसमें आश्चर्य क्या है भाई? पी सकते हैं, जीवित जागृत देव हैं, क्या परेशानी? हमें आंखों से देखने में प्रमाणित करने की आवश्यकता नहीं है, हृदय से देखना चाहिए। जैसे हम सेवा कुंज के पास ही रहते हैं, हमारी छत से सेवा कुंज खूब दिखता है, तो लोग पूछते हैं कि यहाँ भी तो राधा वल्लभ जी आके रात्रि में शयन करते हैं, रासलीला होती है, बहुत बड़ा चबूतरा बना हुआ, उसका नाम ही रास चबूतरा, तो क्या आपको दिखा? काय को दिखा? हमने देखने की कोशिश ही नहीं की। हमारे तो हृदय में मालूम है कि यह रास होती है, रोज होती है। इन आंखों से दिखेगा कैसे? और देखने की जरूरत क्या? आंखों से तो रस्सी सांप दिख जाती है, सांप रस्सी दिख जाती है, खूब भुट्टा जैसी आंखी है हमारी, अभी बत्ती बंद कर दो, दिखेगा कुछ? और बत्ती भी हो, सब कुछ भी हो, आंखें कमजोर हो गई हो तो दिखेगा कुछ? ये तो भौतिक चीजें हैं। इन सूर्य ना हो तो आंखें बेकार हैं, लाइट ना हो तो आंखें बेकार हैं। तो क्या करेंगे? इन 2 कौड़ी की चीजों से देख के भी क्या करेंगे? हृदय से देखो। क्यों नहीं मानते हैं हम कि हाँ बिल्कुल सेवा कुंज में रासलीला होती है, आभास होता। आभास क्या, विश्वास होता है। आभास नहीं है, हमें विश्वास है, और साधक को विश्वास करना ही चाहिए। जो आंखों से देखने की जिद्द में रहता है, ठीक है, उसको दर्शन देते ही हैं, लेकिन बहुत ऊंची स्थिति में जाके। मैं कम से कम, मेरी स्थिति तो शायद बन पाए, इस जीवन में नहीं बन पाए, तो हमें तो विश्वास से ही देखना है, इन आंखों से नहीं, विश्वास की आंखों से हमें देखना है। और दिखता है, कैसे नहीं दिखता है? वे निधिवन नामक एक स्थान है
जहां प्रिया प्रियतम सखियों सहित आज भी रास विलास करते हैं। आज भी भाग्यवान भक्त वहां उनके दर्शन कर कृतार्थ होते हैं। बाबा भी वहां जुगल के दर्शन प्राप्त करने की लालसा से सोहनी सेवा करने लगे। सुबह शाम सोहनी सेवा करते कि कहीं किसी कुंज में दिन में रात में कभी मेरे को श्याम सुंदर के दर्शन हो जाए। यह प्रिया प्रीतम के रास विलास की भूमि है। यहाँ प्रिया प्रीतम नित्य रात्रि में रास करते हैं। वे उसे झाड़ बुहार कर, उसके कांटे कंकड़ बीन कर उसे स्वच्छ और सुकोमल रखते थे। फूल बाबा निरंतर यह भावना करते कि वे राधा रानी की प्रिय सखी हैं, और इसी भाव से निधि वन में वे सोहनी सेवा करते और बांके बिहारी के मंदिर में फूल सेवा प्रारंभ कर दी उन्होंने। बांके बिहारी के श्रृंगार के लिए वे जहां तहां से फूल चुनकर लाते थे। जिस भी कोठी या जिस भी बगीचे में सुंदर फूल उन्हें दिख पड़ते, उसी में घुसकर फूल तोड़ने लगते, क्योंकि उनके लिए पूरा वृंदावन के मालिक बिहारी जी ही हैं। जे सेठ तो मरो अभी आयो, स्थान तो बिहारी जी को है, जे कोठी तो बिहारी जी की है, जे रज तो बिहारी जी की है, जे वृक्ष तो बिहारी जी के हैं। मैं क्यों कहूं ते पूछूं कि सेठ जी मैं फूल ले जाऊं, क्यों पूछूं मैं? तेरो है कहा 50 वर्ष पहले तेरी कोठी ना ही 50 वर्ष बाद तेरी कोठी ना रहेगी। एक जगह कहीं ऐसा भी आया था और शायद महसूस भी किया, बोले ये पृथ्वी, ये जमीन, ये धरती 100 वर्ष से ज्यादा किसी एक की नहीं रहती है। ठीक है, परिवार में ही रहेगी। जैसे हमारा मकान है तो पिताजी के नाम रहा, ठीक है, आज तक भी पिताजी के ही नाम है, लेकिन समय आने पर वो किसी न किसी के नाम 100-150 वर्ष में हो ही जाएगा। भले उनके पुत्र पौत्र हों, प्रपौत्र हों, लेकिन वो नाम वहां से हट जाएगा। बोले 100-125 वर्ष से ज्यादा कोई मकान एक, कोई जमीन एक व्यक्ति के नाम नहीं रहती। बहुत अच्छी, मतलब ऐसा नहीं रहती होंगी, कुछ कुछ पीढ़ियों से हवेलियां हैं, लेकिन फिर भी ऐसा है। वो किसी भी बगीचे में घुस जाते और लेके आते। इसी भावना से उनके अंदर ये भाव नहीं थी कि मैं फूल चोरी कर रहा हूं। चोरी का भाव तो तब आए ना कि ये मेरा नहीं है। अरे मैं बांके बिहारी का हूं, ये बगीचा, ये फूल, ये धरती, ये वृक्ष सब बांके बिहारी के हैं, और मैं अपने लिए तो ले नहीं जा रहा हूं। मैं बांके बिहारी की माला के लिए फूल ले जा रहा हूं, तो बांके बिहारी की जमीन से बांके बिहारी के फूल ले जा। चोरी काय बात की चोरी भैया, कौन कह रहा हो चोरी, कौन ने कही चोरी? खूब धड़ल्ले से वो फूल ले जाते। लेकिन उनके इस भाव को सब लोग नहीं समझते थे, इसलिए उन्हें कभी कभी गालियां भी सुननी पड़ती थी, और एक आध बार तो उनकी पिटाई भी हुई। बड़े दुख की बात है कि कुछ ऐसे सेठ साहूकार रहे होंगे, भाव नहीं समझा, उनके स्वरूप को नहीं भी समझा, तो फूल चुराते समय उनको एक आध बार धक्का मुक्की भी उनके साथ हो गई। और यहाँ तक कि किसी ने FIR लिखा दी और कुछ दिन वो जेल में भी बंद रहे कि ये कोठी में फूल चुराता है, आज फूल चुराएगा, कल हमारा स्वर्ण चुराएगा, कल पैसा चुराएगा, ये चोर है, इसको बंद किया जाए। और उनको हवालात की हवा भी खानी पड़ी, पर उन्होंने फिर भी यह सेवा नहीं छोड़ी। जेल से आए, फिर फूल चोरी करने लगे। वही कहा, जो जिस सेवा में नियुक्त है वो छोड़ेगा थोड़ी। कुछ दिन बाद सेठ हरगुलाल जी जो थे, बिहारी जी की मंदिर की व्यवस्था वही देखते थे। सेठ हरगुलाल जी ने बहुत बिहारी जी की मंदिर की व्यवस्था देखी है, और आज भी उनके वंशज बिहारी जी के लिए जो अंदर भोग जाता है वो हरगुलाल जी की हवेली से बन के ही जाता। उनके घर की बहुएं या घर के उनके बेटियां या कोई भी उन्हीं के निगरानी में भोग बनता है, और वही भोग अंदर जाता है। उस भोग की एक थाली फिर हरगुलाल जी की हवेली में जाती है, फिर गोस्वामी गणों को जाती है आज भी। और आज से करीब
50 वर्ष पीछे चले जाए तो जब बिहारी जी की स्थिति प्रसिद्धि इतनी नहीं थी तो बिहारी जी के गोस्वामी पाद की स्थिति भी बड़ी दयनीय थी। तो बिहारी जी के गोस्वामी पाद के जो बालक थे उनकी फीस सब हरगुलाल जी हवेली से जाती और नंबर पढ़ो तुम फर्स्ट आना, तुमको फीस भी मिलेगी और 20 रुपया जेब खर्चा भी मिलेगा। बिहारी जी के जो हमारी आयु के बालक हैं सारे हरगुलाल जी की हवेली की फीस से पढ़े हुए, क्योंकि भीड़ नहीं थी, आय नहीं थी, आमदनी नहीं थी। अधिकतर गोस्वामीगण रेलवे में और रोडवेज में सेवाएं देते थे, अधिकतर गोस्वामी। तो हरगुलाल जी ने बहुत सेवा की, ये उनका सौभाग्य है, कोई गोस्वामियों पर आक्षेप नहीं है। बिहारी जी तो अपने जनों की रक्षा की ही, कैसे भी की, किसके माध्यम से की। तो उन्होंने हरगुलाल जी ने ये कहा, फूल बाबा सुनो, तुमको बिहारी जी के का ही फूल चाहिए ना? बोले हाँ। तो बोले ऐसा, ये बिहारी जी का बगीचा है, जो अटल्ला चुंगी से हम आते हैं तो सीधे हाथ की तरफ बिहारी जी का बहुत बड़ा बगीचा है, आज भी है। वहां बगीचे के महंत भी थे और हल्की सी बाहर 1-2 दुकानें भी बन गई हैं, आज भी बगीचा है। अब मुझे ये तो नहीं मालूम कि फूल वहां से आते हैं कि नहीं आते, लेकिन वहां से ही फूल आते थे और सेवा कुंज से राधा वल्लभ जी के लिए फूल जाते थे। तो बोले ऐसा करो बाबा, तुम काहे को कभी जेल जा रहे हो, कभी इधर जा रहे हो, कभी उधर जा रहे हो बिहारी जी की सेवा के चक्कर में, तुम बिहारी जी के बगीचा से बेधड़क जितना तुमको फूल चाहिए तोड़ के लाओ और बिहारी जी की सेवा करो, लेकिन एक शर्त है। बोले हाँ क्या? और फिर किसी बगीचे में चोरी करने नहीं जाओगे? अरे बोले मैं चोरी कहाँ कर रहा हूँ, तो बिहारी जी का बगीचा, बिहारी जी को भूल जा रहा हो। ना, ये तुम्हारी भावना हर कोई नहीं समझता। देखा तुम जेल भोग के आए, अच्छी बात है कि एक वैष्णव जेल में जाए, और हो सकता है कि हरगुलाल जी ने ही इनको छुड़ाया, क्योंकि उस समय बड़े समृद्धिशाली व्यक्तित्व थे। और बिल्कुल आप उनकी फोटो देखेंगे तो विरक्त बाबाओं से भी विरक्त शक्ल है हरगुलाल जी की। सेठ हरगुलाल, वो फोटो जब छपती है नीचे जब छपता है सेठ हरगुलाल, तो ऐसा लगता सेठ, मतलब ऐसे रहते थे, ऐसे अपने ऊपर आधा पैसा भी एक्स्ट्रा खर्च नहीं करना और बिहारी जी की सेवा में तन मन प्राण लुटा दिया। उन्होंने मान ली, बोले हाँ ये बात ठीक है, फिर वो कोई पकड़वा देगा, फिर मैं जेल चला जाऊंगा, मेरी सेवा में बाधा आ जाएगी, मैं न जाऊंगा, मैं बिहारी जी बगीचा से ही फूल तोड़। कोई कार्य शुभ है या अशुभ है, उचित है अनुचित है, उसके परिणाम से जाना जाता है। ऐसे ही जो गुरुजन है, वैष्णव जन है, कुछ परंपराएं हैं, कोई कहता है ये परंपराएं दूषित है, तो यदि परंपरा दूषित होती तो आज नामो निशान मिट गया होता। अगर दूषित परंपरा है और 100 साल बाद वह परंपरा फल फूल रही है, वह परंपरा फल फूल रही है, तो परिणाम क्या है? अच्छा है। इसका मतलब वो परंपरा दूषित नहीं है। ये सीधा मतलब शास्त्र का और न्याय का सिद्धांत है कि परिणाम अंत भला सो सब भला। ऐसे ही एक परंपरा के बारे में आज ही मुझे किसी ने कहा कि ये तो मनमुखी परंपरा है। मैंने कहा ये मनमुखी परंपरा 1000 सन्मुखी परंपराओं से श्रेष्ठ है, क्योंकि इस परंपरा में एक ऐसा संत मेरे दृष्टि के सामने है जिसके मुकाबले का एक भी संत मेरे को 84 कोस में दिखाई नहीं देता। होगा तो सही, होगा, दृष्टि में नहीं है। तो क्या मनमुखी है उसमें? जब उस मनमुखी परंपरा में एक परम वीतराग संत पैदा हो गया तो उसको मनमुखी कैसे? मैं तो कहता हूं ऐसी मनमुखी चाहिए मेरे को, जिसने एक संत तो दिया हमें, और एक नहीं, लगातार उनके गुरुदेव एक संतों की एक वीतराग, परम वैष्णव श्रेणी के हमें संत दे दिए। तो काय बात की मनमुखी? ऐसी मनमुखी चाहिए हमें। तो हमें नहीं चाहिए सन्मुखी जो तंबाकू खा रहा है संत, जो भंडारे में जा रहा है, जो भेंट के लिए लड़ रहा है, जो स्त्रियों का संग कर रहा है। ऐसी सन्मुखी परंपरा नहीं चाहिए हमें।
किस काम की वो सन्मुखी परंपरा? हमें तो मनमुखी चाहिए जो हमें संत दे, तो परिणाम भला तो सब भला। जो बात है वो यह है। चोरी के जरूर थे फूल, लेकिन बिहारी जी उस फूल बाबा से बड़े प्रसन्न रहते थे। प्रिया प्रीतम को जब किसी भक्त पर कृपा करनी होती है तब योग माया उसके लिए भूमिका तैयार कर देती है। उसके अनुकूल किसी लीला का भी सृजन कर देती है। एक दिन निधिवन में रास नृत्य हो रहा था प्रिया प्रीतम का, साक्षात प्रिया प्रीतम का। नृत्य करते करते प्रिया जी के नूपुर का वो धागा टूट गया और सारे नूपुर बिखर गए। सखियों ने उन्हें समेटा और फिर से एक मजबूत धागे में पिरोकर और प्रिया जी के चरणों में दोबारा से विराजमान कर दिया। नृत्य विश्राम हुआ। प्रिया जी ने नूपुरों को गिना। अरे सखी गिनियो, जहां में 24 नूपुर हैं क्या ना है? तो गिने तो 23 निकले। एक नूपुर कम था। सखियां उसे खोजने में जुट गई। बहुत खोजने पर भी नहीं मिला। प्रिया जी ने दूसरे दिन सखियों से कहा, देखो सखियों, प्रातः काल जा निधिवन में हमारो फूल बाबा जो है ना, फूल सखी, वो सोहनी सेवा करे। तो सोहनी सेवा करते टाइम बाय वो मेरो नूपुर जरूर मिलो होगो। तुम बा फूल सखी से पूछियो, तुम उसके पास जाओ और नूपुर ले आओ। उधर फूल बाबा भी अपने चिंतन में बैठे हैं, मानसिक चिंतन में, और यह देख रहे हैं कि सखी रूप में उनको रासमंडल में एक नूपुर मिला है। वे सोच रहे हैं कि सखियां उनके पास नूपुर मांगने आएंगी तो वे क्या कहेंगे। और उसी समय यह चिंतन ही कर रहे थे। देखिए, चिंतन और वास्तविकता का यदि समावेश हो जाए, संगम हो जाए, तो उसको सिद्धि कहते हैं। सिद्ध की परिभाषा वैष्णवों की आप लोग तो जानते हैं, एक बात फिर से बता दूं। जैसे हम मानसी सेवा कर रहे हैं, हम होली लीला का चिंतन कर रहे हैं, हम श्याम सुंदर देख रहे हैं कि श्याम सुंदर और प्रिया जी होली खेल रहे हैं और हम उनका दर्शन कर रहे हैं और हम उनके लिए पिचकारी भरने की या गुलाल देने की सेवा में खड़े हुए हैं। हम यह मानसिक चिंतन कर रहे हैं। इतने में प्रिया प्रीतम में होली खेलने में जैसे जद्दोजहद होती है, वो उस पर रंग डाल रहे हैं, वो उस पर डाल रहे हैं, उस पर डाल रहे हैं, तो एक हमने देखा कि प्रिया जी ने जो है श्याम सुंदर की तरफ पिचकारी मारी और श्याम सुंदर हट गए। श्याम सुंदर के पीछे हम थे, वो पिचकारी आके हमारे वस्त्रों पर लग गई। ये मानसी सेवा में देख रहे हैं, मानसी सेवा में। और मानसी सेवा आगे चल रही है, लीला विश्राम हुई। हम लीला से बाहर आए तो देखा कि हमारे ऊपर वही जो प्रिया जी वाली एक गुलाबी रंग की पिचकारी पड़ी थी, वो वास्तव में पड़ी हुई है। तो जो मानसी सेवा का परिणाम वास्तव में दिख जाए जिसको, वो संत सिद्ध हो गया। नहीं तो मानसी सेवा हम करते रहे और ये ना हो, ठीक है, हमारी साधना होगी एक दिन, लेकिन यदि ऐसा हो जाता है तो हम सिद्ध हो गए। और सिद्ध होना सहज नहीं है। अभी तक पंडित बाबा 80 साल पहले सार्वभौम सिद्ध हुए हैं, उसके बाद जरूर दृष्टि में नहीं आए हैं, लेकिन उसके बाद अनेक सिद्ध बाबा हुए होंगे, लेकिन दृष्टि में नहीं आए। एक समय वो था कि ब्रजमंडल में 6 सिद्ध बाबा थे, 4 तो थे ही, 2 बाबा और भी थे। सिद्ध जगदीश बाबा, सिद्ध पंडित बाबा, सिद्ध किशोरीदास, इनके गुरुदेव जो थे जगदीश बाबा के, नित्यानंद दास बाबा, शायद जय कृष्णदास बाबा, कृष्णदास बाबा, गोवर्धन वाले कृष्णदास, रणबारी वाले बाबा। पंडित बाबा का भी तो नाम नहीं है ना, 4 बाबा में सिद्ध बाबा बाद के हैं ना,
पंडित बाबा अभी के हैं ना 80 साल के, ये 100-125 साल पहले हैं, इसलिए। आपने इधर बाटी वाले बाबू कहते उनके ऊपर पिचकारी डाली। हाँ, बाटी बाबा इस समय सिद्ध संत बाटी बाबा, उनके ऊपर पिचकारी आ गई। बिल्कुल बिल्कुल आ गई थी, बिल्कुल आ गई थी। तो सिद्धि की स्थिति यह है कि वो सोच रहे हैं मानसी में कि मेरे पास सखी आ रही हैं और आएंगी, मोते नूपुर मांगेंगी, इतने में उन्होंने ला दे बाबा। वो नूपुर कहाँ है? अरे तुम्हें नूपुर मिलो है क्या? बोले हाँ नूपुर मिला है। वो श्याम का है कि श्यामा का है? तुम तो कह रही हो श्यामा का है। श्याम सुंदर भी तो नूपुर पहने सकी? बोले हाँ पहने। तो मैं कैसे मानूं कि जिस श्यामा जी को नूपुर है? अरे बोले हम कह रही हैं। बोले तुम्हारे क्या बेटे का हुए? तो फिर क्या होगा? बोले होगा वही कि वो नूपुर में मिला के देखूंगी, अगर श्यामा जी के नूपुरन से मिल जाएगा तो तुमको दे दूंगी। अब श्यामा जी से जाकर सखियों ने कहा कि श्यामा जी उनसे कहो कि नूपुर मेरा ही है। नहीं माने। श्यामा जी ने कहा उसको बुला के ला, यहां बुला ला। वहां गए, उससे कहा देख रही देख देख मेरे चरण में जिम नूपुर मेरो ही है, तू मोई दे दे। फूल सकी ने फिर भी नहीं छोड़ा। वो बोले पहले श्याम के भी चरण देखूंगी और श्यामा के भी चरण देखूंगी, फिर मैं मिलाऊंगी, फिर जाको होगो बाय दूंगी। ऐसे दर्शन। फूल सखी की जन्म जन्मांतर की साध पूरी हो गई। श्याम सुंदर ने भी अपने दोनों चरण फूल सखी के सामने पधरा दिए और श्यामा जी ने भी अपने दोनों चरण फूल सखी की तरफ पधरा दिए। दोनों अरुण चरण कमल द्वय को प्राप्त कर उनका भाव समुद्र उमड़ पड़ा और प्रेमाश्रुओं से उनके चरणों का उन्होंने क्या किया? प्रक्षालन किया। नूपुर तो राधा रानी को दिया ही, अपने मन प्राण भी सदा के लिए श्री राधा रानी को दे दी। जब बाबा की भाव समाधि भंग हुई, उन्हें श्यामा श्याम नहीं दिखे सामने, क्योंकि ये सब भाव में चल रहा था और मानसी सेवा और प्रकट सेवा मिली जुली चल रही थी सारी। तो श्याम सुंदर और श्यामा जी नहीं दिखे, तो वह उनकी विरहाग्नि ने प्रचंड रूप धारण कर लिया। और विरह ही हमारी उपासना का मूल है, यह हम पहले चर्चा कर चुके हैं। महाप्रभु ने हमें परकीया भाव में विरह ही हमारी उपासना बताई है, मिलन नहीं। तो वह विरह में व्याकुल हो गए। जय हो जय हो। वाह देखो सखी आ गई दो। जय हो। वे उन्मत्त की भांति हा कृष्ण हा राधे कहकर प्रलाप करते और अश्रु विसर्जन करते बाह्य रहित होकर इधर उधर डोलने लगे। इस अवस्था में उन्हें कभी श्री कृष्ण की वंशी सुनाई पड़ती, कभी रासलीला के दर्शन होते और कभी युगल अपनी एक झलक दिखाते और अंतर्ध्यान हो जाते। यह आंख मिचौली का खेल अनेक दिन तक चलता रहा। वे व्याकुल होते, विरह में पीड़ित होते, अपने भोजन शयन आदि का भी उनको ध्यान न रहा और इस आंख मिचौली में वे कृष्ण होते गए, भाव में डूबे ही रहते, न खाने की सुध न पीने की सुध। ऐसे में यह जो पंच भौतिक शरीर है, इसके अपने नियम हैं, यह कब तक सहन करता। संवत 2003 आश्विन के माह में प्रभु ने उन्हें अपने नित्य धाम में बुला लेने का विचार किया। बोले प्रिया जी अब जा सखिए बुलाए ले, बहुत कष्ट पाए रही है, जा शरीर में पुरुष शरीर है, कोई आगे पीछे है ना है, जा बुलाए ले। उसके साथ साथ उन्हें थोड़ा ज्वर हुआ। ज्वर होने के बाद आभास हुआ
कि प्रिया प्रीतम मुझे बुलाना चाहते हैं। उन्होंने सेवा कुंज और ज्ञान गुदड़ी की रज मंगवाकर बिहारी जी के बगीचे में अपने लेटने के लिए रज की शैया बनवाई। रज का चबूतरा इतना बड़ा तटिया स्थान में भी बना हुआ है, और भी वहां हम गए थे कहीं, वहां भी रज का चबूतरा बना हुआ है। तो रज का चबूतरा बनाया। उसी समय बिहारी जी उन्हें लेने को पधारे। स्वयं बिहारी जी आए। बिहारी जी आए, उन्होंने देखा और उन्होंने मानसी में बिहारी जी को गुड़ का भोग लगाया। बिहारी जी ने उनके हाथ से गुड़ लेकर गुड़ पाया, लेटे हुए थे। जो सेवक था उससे कहा, लाला मेरो हाथ धोइयो। जब हाथ धुलाया गया तो हाथ में वो गुड़ देखा गया। सेवक परेशान के इनके पास गुड़ कहां से आया, इन्होंने गुड़ खाया, ये गुड़, उसे बिहारी जी तो दिखे नहीं, न गुड़ दिखा। इन्होंने गुड़ की कामना की, गुड़ आ गया चिन्मय रूप में और बिहारी जी ने पाया। और कण जैसे रह जाते, चिपचिपापन रह जाता है, तो हाथ धुलाने को कहा। हाथ धुलाया तो सेवक ने कहा कि अरे ये गुड़ कहां से आ गया। हाथ धुलाते समय सेवक गुड़ से सना हाथ देकर सभी अवाक रह गए। जैसे बिहारी जी उन्हें ले जाने को जल्दी कर रहे हों, जल्दी से वे हाथ धोकर तुरंत रजशैया पर सीधे से लेट गए। सेवकों ने महामंत्र का संकीर्तन शुरू किया। बिहारी जी का चरणामृत उनके मुख में दिया। बिहारी जी उन्हें अपने साथ ले गए। उन्हें तो ले गए, सूक्ष्म जो जीव था उसे तो ले गए बिहारी जी। उनका पार्थिव शरीर ब्रजरज पर पड़ा रहा। अपार्थिव शरीर नित्य सिद्ध लीला में प्रवेश कर गया। बाबा की फूलों की चोरी का यह परिणाम, चोरी का परिणाम। लेकिन चोरी मैं कहता हूं ना, शास्त्र भी कहता है क्रिया महत्वपूर्ण नहीं है, क्रिया के पीछे भाव क्या है। उन्होंने चोरी माना ही नहीं। उन्होंने कहा ये तो बिहारी जी का वृंदावन, बिहारी जी का बगीचा, बिहारी जी के वृक्ष, बिहारी जी का पेड़, बिहारी जी के फूल, और मैं बिहारी जी के लिए ले जा रहा हूं, तो चोरी का है बात है ना। सही है ना, चोरी तो नहीं हुई, लेकिन लौकिक दृष्टि में वो चोरी हुई। उनको जेल भी जाना पड़ा, उनको यातनाएं भी सहने पड़ी, एक आध बार कुटाई भी हुई, गालियां भी पड़ी। लेकिन भाव, चोरी होते हुए भी प्राय हम लोग कहते हैं कि एक हमारा शत्रु भी हमारे पेट में चाकू मारता है और एक डॉक्टर भी हमारे पेट को काटता है। दोनों चाकू ही मारते हैं, लेकिन डॉक्टर का भाव हमें स्वस्थ करने का होता है और शत्रु का भाव हमें मृत्यु के दरवाजे पर उतारने का होता है। क्रिया एक सी। तो ऐसे ही भगवत भजन में भी क्रिया एक सी होने पर भी भाव क्या है, निहित भाव क्या है, हम किस भाव से इस कार्य को कर रहे हैं, उस भाव के हिसाब से ही हमें परिणाम प्राप्त होता है। भाव प्रधान है। यहां संसार में तो उन्हें कारागार मिला और वहां इस भव बंधन से मुक्ति मिली और नित्य लीला का सुख मिला। चोरी करने से यहां तो जेल मिली और वहां मुक्ति मिली। अंतर है व्यवहार और परमार्थ के दो दृष्टिकोणों। व्यवहार में जिस काम के लिए जेल मिलेगी, उस काम के लिए परमार्थ में हमें बहुत कुछ मिलेगा। यहाँ फूल बाबा का चरित्र विश्राम हुआ, कल का दिन है। उसके बाद फिर परसों से मनः शिक्षा 21 तारीख से डायरेक्ट यूट्यूब पर प्रसारण होगा, समय 6 से 7, और आनंद करेंगे हम लोग। फेसबुक पर कोशिश की जाएगी कि हम लिंक दे दें, अन्यथा सभी ऑनलाइन श्रोता सावधानी से यूट्यूब पर सुनेंगे। और यूट्यूब पर तो वो रहेगा ही, यहाँ भी रहता ही है। आप बाद में भी सुन सकते हैं, एक दिन बाद में भी सुन सकते हैं।
बोलिए फूल बाबा महाराज की जय। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। बोलिए गिरिराज महाराज की जय। तुलसी महारानी की जय। वृंदावन रजरानी की जय। यमुना रस रानी की जय। श्रृंगार वट की जय। हमारी गुरुजन वृंद की जय। समस्त वैष्णव जन की जय। सबके अपने अपने गुरुजन वृंद की जय। आज के आनंद की जय। पिताई गौर हरि बोल। जय जय श्री राधे श्याम। श्री गुरु जी महाराज की जय। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी। जय जय श्री हरिदास दुलारी। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी। जय जय श्री हरिदास दुलारी। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी। जय जय श्री हरिदास दुलारी। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी। जय जय श्री हरिदास दुलारी। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी। जय जय श्री हरिदास दुलारी। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी। जय जय श्री हरिदास दुलारी। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी। जय जय श्री हरिदास दुलारी। हम है अपनी श्यामा जू के। श्यामा जू हमारी है। हम है अपनी श्यामा जू के। श्यामा जू हमारी है। हरिदासन के दास हैं हम और इष्ट शिवा के बिहारी हैं। हरिदासन के दास हैं हम और इष्ट शिवा के बिहारी हैं। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी। जय जय श्री हरिदास दुलारी। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी। जय जय श्री हरिदास दुलारी। बोले बांके बिहारी लाल की जय। फूल बाबा की जय। जय जय श्री राधे। हरगुलाल जी है क्या? हाँ दिखाना हरगुलाल जी को दिखा दे। देखिए ये हैं हरगुलाल जी। सेठ हरगुलाल जी जो उस समय के करोड़पति थे। ये अभी चल रहा है। हाँ? चल रहा हाँ ये चल रहा है। ये आई क्या? आ गई। बहुत सुंदर आई। बहुत सुंदर। और आगे बढ़ाए। नहीं, मैं बढ़ाते। बहुत सुंदर आई। बहुत सुंदर। बोलिए सेठ हरगुलाल जी की जय। ठीक है। हो गया। श्री गुरु जी महाराज जी की जय। मिल के बोल रहे हो।